गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो आज के जो टॉपिक हैं वो पेज नंबर 57 से लिया हुआ है। इसमें कुछ जो पहला क्वेश्चन ही है वो है लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो, यानी कि नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई हैं जिसमें रीज़न पुल आउट करना है कि वहाँ पर काम हो रहा है, वर्क हो रहा है या नहीं, ये देखना है। इसमें जो है 7 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। पहले हम आज 4 देखेंगे, 3 हम फिर कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पहली जो 4 है वो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ। सुमा इज़ स्विमिंग इन ए पॉन्ड, इसमें बताना है वर्क हो रहा है कि नहीं। दूसरा है ए डंकी इज़ कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक, गधा जो है वो अपने कमर के ऊपर लोड उठाकर चल रहा है। इसी तरह जो तीसरा है वो है विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं से एक जो चरखा हम ऊपर लगाते हैं उसके ऊपर रस्सी बांधते हैं, फिर हम उस चरखे को घुमाते हैं तो वो नीचे से बाल्टी या टीन जो भी बांधा हुआ होता है तो उसमें पानी चढ़ाते हैं। तो इसमें वर्क हो रहा है फिज़िक्स की तरफ से कि नहीं। इसी तरह फोर्थ जो है ग्रीन प्लांट इज़ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट ये हम सब जानते हैं, जो सब्ज़ जो ये पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, जिसके लिए ये अपनी ही जान के लिए, अपने ही पूरे पेड़ के लिए जो है फूड प्रिपेयर हो जाता है। तो इन चीज़ों में हमें बताना है कि फ़िज़िक्स के हिसाब से इसमें वर्क हो रहा है कि नहीं। ये 4 चीज़ें हम आज कर रहे हैं। तो पहला है सुमा इज़ स्विमिंग इन ए पॉन्ड, सुमा जो लड़की है वो तैर रही है पॉन्ड में, तालाब में। सुमा इज़ डूइंग वर्क, इसमें सुमा काम कर रही है तैरते तैरते, वाइल स्विमिंग, बट द वर्क डन इज़ नेगेटिव, लेकिन जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि शी अप्लाइज फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो पानी को पीछे मार रही है हाथों से, क्योंकि हमें तैरते तैरते पीछे पानी को धक्का देना है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हम उसमें से आगे आएंगे। जब हम पानी को पीछे धक्का देंगे तो पानी हम पर वापस जो है डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट आगे की तरफ होगी। अब इसमें लेकिन यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें देखना है वर्क हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो क्या है। अब देखिए यहाँ पर वर्क हो रहा है, वर्क डन इज़ नेगेटिव, क्योंकि वो पानी को पीछे मार रही है और खुद आगे आ रही है, यानी कि फोर्स जो अप्लाई होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ है, लेकिन मूवमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि फोर्स पीछे पानी को हम झटका देते हैं, धक्का देते हैं, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट आगे, सोमा की मूवमेंट आगे होती है। तो उस हिसाब से अगर फोर्स पीछे जा रहा था तो फिर वर्क भी वहीं से होना चाहिए था, मूवमेंट भी वहीं से होनी चाहिए थी, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ वर्क, वर्क हमेशा हम ये लिखते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क तब होता है जब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो उसी डायरेक्शन में जो है मूवमेंट भी हो जाए, तब उसको हम वर्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, वो फोर्स पीछे दे रही है पानी को और खुद आगे आ रही है, यानी कि फोर्स जो अप्लाई होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, मूवमेंट हो रही है, वर्क हो रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए जो वर्क डन है दैट इज नेगेटिव। इसी तरह दूसरा पॉइंट, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक, एक गधा जो है उसके ऊपर लोड है, वो चल रहा है। अब देखिए रियल सेंस में देखा जाए तो डंकी काम कर रहा है, गधा लोड उठा रहा है, वो काम भी कर रहा है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से गधा बेचारा कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि डंकी मूविंग हॉरिजेंटली इज़ नॉट डूइंग एनी वर्क। अगर गधे के कमर के ऊपर लोड है और वो लोड का फोर्स है उसकी कमर पर, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट उस लोड की कुछ हो नहीं रही है। तो इसीलिए गधा जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं बल्कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रहा है। तो उस हिसाब से वो नो वर्क है, देयर इज़ नो एनी वर्क डन, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजेंटल में डायरेक्शन में है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में होनी चाहिए थी, फिर चाहे वो पॉजिटिव में होती या नेगेटिव में होती, डाउनवर्ड होती या अपवर्ड में होती मूवमेंट। लेकिन मूवमेंट वैसा है नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वैसा है ही नहीं। गधे के ऊपर लोड है लेकिन गधा आगे चल रहा है, यानी कि लोड जो है उसका फोर्स है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन गधे का जो मूवमेंट है वो है हॉरिजेंटल फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए जब उस डायरेक्शन में मूवमेंट है ही नहीं जिस डायरेक्शन में लोड है, वज़न है, फोर्स है, तो उस हिसाब से फिजिक्स के हिसाब से गधा बेचारा कोई काम नहीं कर रहा है, नो वर्क इज़ डन।
इसी तरह फिर तीसरा पॉइंट है विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। अब देखिए कुएं में से विंड मिल जो है, चरखा जो है, वो पानी ऊपर चढ़ा रहा है क्योंकि हम उसको रस्सी से वैसे ही खींच रहे हैं। तो नीचे से वो कुएं में से टीन या बाल्टी जो भी है वो भर के है, तो वो पानी ऊपर आ जाता है जब हम उसे खींचते हैं। यानी कि फोर्स बी वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है और टीन या बाल्टी वो भी ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो उस चीज़ में वर्क इज़ बीइंग डन, वर्क तो हो रहा है, लेकिन साथ में ये है कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं, क्योंकि दोनों चीज़ें ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड इसमें कुछ नहीं है, हॉरिजेंटल इसमें कुछ नहीं है गधे की तरह। तो इसमें क्या है, इसमें हम पानी रस्सी को ऊपर खींचते हैं तो बाल्टी भी ऊपर आता है, फोर्स भी ऊपर की तरफ ही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ ही है, क्योंकि मूवमेंट जो है टीन या बाल्टी की वो भी ऊपर की तरफ ही है। तो इसमें वर्क जो होता है वो पॉजिटिव में है। इसी तरह पार्ट नंबर 4, ए ग्रीन प्लांट इज़ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब देखिए सब्ज़ पौधा, पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके सेल्स वर्क कर रहे हैं लेकिन फिज़िक्स के हिसाब से अ ग्रीन प्लांट कैरिंग फोटोसिंथेसिस डज नॉट डू एनी वर्क। ये कोई काम नहीं करता क्योंकि इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, ना ही उस पेड़ की कोई मूवमेंट है, ना ही जो वो काम चल रहा है उधर वो अंदरूनी है, उसको हम कह सकते हैं मैकेनिकल सिस्टम। लेकिन फिज़िक्स में अगर हम देखा जाए तो वो ये काम नहीं है, ये कोई वर्क नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि नाइदर देयर इज़ ए फोर्स अप्लाइड, इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, नॉर देयर इज़ एनी डिस्प्लेसमेंट, ना ही इसमें कोई मूवमेंट है। तो मतलब पेड़ इधर से इधर उछले या उसका ब्रांच जो है वो इधर से कट के दूसरी जगह चला जाए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट इज़ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो अगर ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, वो उसमें जो है फोटोसिंथेसिस सनलाइट इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि केमिकल्स इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो भी है सब कुछ हो रहा है, वो एज़ पर बायोलॉजी है, फूड प्रिपरेशन है। लेकिन इसमें कोई ऐसा फिज़िक्स के रिलेटेड कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए इसमें कोई वर्क नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे गधा लोड तो उठाकर चलता है बेचारा, लेकिन फिज़िक्स के हिसाब से उसका वो कोई काम नहीं है, क्योंकि जैसा हमने अभी देखा भी था, पढ़ा भी था कि वज़न जो है वो उसकी कमर पर है, तो फोर्स उसका अप्लाई होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन जो गधा है वो फॉरवर्ड यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चल रहा है। तो फोर्स के हिसाब से तो फिर जहाँ से फोर्स आ रहा है उस हिसाब से देयर इज़ नो एनी वर्क बाय द डंकी। इसी तरह जो सूमा का जो ए पार्ट है, पहला पार्ट है, उसमें काम हो रहा है, वो पानी को पीछे धक्का दे रही है और ख़ुद जो है आगे मूव कर रही है। तो जब डायरेक्शन फोर्स की पीछे है और मूवमेंट उसकी उल्टी यानी कि आगे है, उसका उल्टा है तो आगे की तरफ है, तो वो वर्क तो हो रहा है क्योंकि मूवमेंट है, बेशक अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन मूवमेंट है, यानी कि फोर्स भी अप्लाई हुआ। वर्क के लिए दोनों चीज़ें, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए, फोर्स भी अप्लाई होना चाहिए और मूवमेंट भी होनी चाहिए। उस चीज़ में हम कह सकते हैं कुछ वर्क हो रहा है। अब यहाँ पर ऐसा है कि सूमा पीछे पानी को धकेल रही है, खुद आगे आ रही है, यानी कि मूवमेंट भी हो रही है, फोर्स भी है, लेकिन मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है उसके अपोजिट है, तो इसलिए वर्क नेगेटिव है। गधे का तो बेचारे का इतना लोड उठा के काम है ही नहीं। विंड मिल का काम है, क्योंकि आप देखिए इसमें है लिफ्टिंग, बिकॉज इन लिफ्टिंग वाटर द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज फोर्स आर इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों चीज़ें ऊपर ही जा रहे हैं, ऊपर ही खींच रहे हैं, सो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह ग्रीन प्लांट का वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, इसलिए देयर इज़ नो एनी वर्क। इसके बाद जो 3 पार्ट्स और हैं वो हम कल देखेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।